नमस्कार। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपको बताने जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक से संबंधित है एमपी टेट, जिसको वर्ग 3 के नाम से भी जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी कर दी है। ये निर्देशिका है, इसी के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होना है, जो 31 तारीख को अपलोड होनी थी पोर्टल पे, जो अपलोड हो चुकी है। तो देखिए, इसमें कुछ खास बदलाव किए गए हैं और कुछ नहीं भी किए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको आगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट दिया गया है इसमें, मध्य प्रदेश स्कूल राज्य सेवा शिक्षा सेवा शैक्षणिक सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018, इसके आधार पर ये पूरी भर्ती की जानी है। जो 2018 भर्ती नियम उल्लिखित किए गए थे। और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग ने में प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक इतने के आधार पर की जाएगी और जिलेवार प्रवर्ग रिक्तियाँ परिशिष्ट फर्स्ट पर संलग्न की गई हैं। इसमें बताया गया है। और शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएँ हैं, जो सबसे पहले जो रूल बुक जारी हुई थी उसी में जो दी गई थी वही हैं सब कुछ। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि बीएड वालों को, जैसे ये लिखा है, स्पष्ट कर दिया है उनने, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा, तो इसमें डीएड वाले नाराज़ ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट जो चाहेगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा वो सभी के लिए लागू होगा। तो ये बीएड डीएड से संबंधित पॉइंट हैं जो सेम हैं, पिछली की तरह है। आगे इसमें ये न्यूनतम आयु की जो खास बात चल रही थी, उसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष ही की गई है। और याद रखना, एक वाइस को के अनुसार ही 21 वर्ष आयु काउंट की जाएगी। एक वाइस के अनुसार, ना कि 23 के अनुसार की जाएगी। आगे देखते हैं। अधिकतम आयु सीमा है जो, वो इस प्रकार है, और उसमें अधिकतम आयु सीमा में छूट ऐसे दी जाएगी इस प्रकार से। जो है, पुरुष आवेदक जो अनारक्षित वर्ग से है उसकी आयु 43 वर्ष है। और इसके बाद अगर उसने अतिथि शिक्षक में कार्य किया है तो उसको 9 वर्ष की आयु की छूट दी गई है, तो उसकी 52 चल जाएगी। इस प्रकार से महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग है तो उसको 48 है, लेकिन अतिथि शिक्षक होने के नाते उसको 57 वर्ष लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आयु सीमा में छूट दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। अतिथि शिक्षक के रूप में जिसने 200 दिवस कार्य किया है उसको अधिकतम आयु में 9 वर्ष की छूट दी गई है। आगे देखते हैं। ये लिखा स्पष्ट कर दिया है पॉइंट नंबर 4.3 में कि न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु की गणना जो है 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। और 4.4 में दिया गया है आयु की में छूट किस प्रकार से दी जाएगी, उसके बारे में बताया गया है। और विक्रम पुरस्कार से जो सम्मानित है उसको भी छूट दी जाएगी आयु सीमा में। और 200 दिवस में जो कार्य कर चुका है, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि शिक्षक को 9 वर्ष की छूट प्राप्त होगी जिसने 200 दिवस पूरा कार्य किया है। और ये आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित की जाएंगी और भूतपूर्व सैनिकों को 10%। और इसके तहत जो है अतिथि शिक्षक हैं, जो शिक्षकों को शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों की उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षकों के लिए रिजर्व की जाएंगी। 25% दिव्यांगजनों की इसके आधार पर 6% पदों का आरक्षण प्रति श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा में निम्नानुसार होगा। दृष्टि बाधित रहेंगे उसमें। और ये सभी प्रकार के जो बहरे कम सुनने वाले हैं, लोकोमीटर डिसेबल,
बहु विकलांगता, इस सभी के आधार पर किया जाएगा इनको। और इसमें स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासियों को ही देय होगी, जो कि अन्य राज्य के नहीं मान्य होंगे। आगे इसमें बताया गया है परिवीक्षा एवं वेतन जो है वो मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा एवं शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तों एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना 24/12/2019 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार होगा, इसके अनुसार ही होगा। और इसमें दिया गया है निरताएँ क्या क्या हैं। अगर ये निरताएँ हैं उसके अंदर तो वो बाध्य नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। इसमें शुल्क दिया गया है जो अपलोडिंग ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो होगी उसमें अनारक्षित के लिए क्या है 200 रुपये दिए जाएंगे, और SC ST OBC दिव्यांगजन के लिए 150 रुपये चार्ज लगेगा पोर्टल पर। भर्ती प्रक्रिया का वही है सब शेड्यूल। पात्रता परीक्षा में जो निर्धारित प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है वही सब कुछ दिया गया अतिथि शिक्षक के बारे में। और इसके बाद नंबर दूसरा, जैसे ही वो सबसे फर्स्ट क्या है अतिथि शिक्षकों की जो चिन्हांकन सूची अपलोड करवाई जाएगी। और इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट होगा मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद जिन व्यक्तियों के मेरिट में नाम आ जाएंगे, जिन अभ्यर्थियों के, उन्हीं अभ्यर्थियों से दस्तावेज अपलोड करवाए जाएंगे। इसके बाद उनका वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन में आपको जाना है तो ये 100 प्रमाणित 3 प्रतियों ले जाना है आपको वहीं पे। और दस्तावेजों में जो आहे पाए गए हैं, यानी कि जो जिनके दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है उनकी फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल सूची बनेगी। इसको आप अंतिम सूची, चयन सूची बोला जाएगा। और फिर इसके बाद उनकी पोस्टिंग होगी, और कब कौन सा आपका जो है कार्य होगा इसके अंतर्गत वो देखिए आप। MP स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन हुआ था 19/10/2022 को। ठीक है, MP ऑनलाइन पोर्टल पर जो निर्देशिका डालनी थी वो आज डल चुकी है 31/10 को, ये डेट दी गई है। अतिथि शिक्षकों की चिन्हांकन हेतु पंजीयन जो है कब से होना है वो 17/11 से 24/11 तक होना है, यानी कि नवंबर में होना है। और MP ऑनलाइन की जैसी उनकी जो है चिन्हांकन हेतु पंजीयन हो जाएंगे अतिथि शिक्षकों के, इसके बाद ही 8 दिसंबर को वहाँ से लिस्ट बन के आ जाएगी, सूची आ जाएगी। और जिसके उस सूची में नाम होंगे उसका दस्तावेज उसकी अपलोड कराए जाएंगे। अपलोड कराने के बाद 9/12/2022 से 16/12/2022 तक दस्तावेज अपलोड करेंगे वे लोग। और जैसे अपलोड दस्तावेज हो जाएंगे तो जिला स्तर पर जो है 21/12/2022 से 1/1/2023 तक अभिलेखों का सत्यापन, यानी कि जो आपके दस्तावेज उनका वेरिफिकेशन होगा। और इसके बाद सत्यापन के बाद जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो जिनकी दस्तावेज वैलिड पाए गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो वहाँ से फिर सूची जनवरी में जारी की जाएगी। और फिर सूची जैसी जारी हो जाएगी तो जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को जनवरी में अपने स्कूल चॉइस करने पड़ेंगे, कौन कौन से स्कूल में क्या आप कहाँ करना चाहते हैं कार्य। बाकी अंतिम निर्णय तो आपके नंबरों के अनुसार और रिक्तियों के अनुसार होगा, कहाँ पर कितनी रिक्तियाँ हैं। और नियुक्ति आदेश जो है आपका जारी फरवरी में आपकी नियुक्ति हो जाएगी, नियुक्ति आदेश आ जाएगा 2023 में। नमस्कार, धन्यवाद। इस प्रकार से ये शेड्यूल था जो निर्देशिका है उसमें ये आज प्रकाशित हो गई है। धन्यवाद।